नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो आंसर की आ चुका है। इसमें टोटल 57 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ, तो इसका हम जीएस के प्रश्न कवर कर रहे हैं और ये पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी में बहुत काम आने वाला है। सेम यही लेवल का प्रश्न आपके ग्रुप डी में एग्जाम में रहने वाला है, जिसलिए आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसको हम पार्ट वाइज कंप्लीट करने के बाद इसका मैराथन बना देंगे, जिसे आप लगातार रिविजन करते रहिएगा। रेलवे के सभी एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। रेलवे की तैयारी करने वाले या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएस का प्रश्न जरूर देख लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने स्पेस टेक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईएन स्पेस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? कर्नाटक ने हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2025 में मरणोपरांत मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? श्री सुशील कुमार मोदी को सम्मानित किया गया था पद्म भूषण पुरस्कार से। पर्यटन को तृतीय गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें डैश शामिल होता है, लोगों को सेवाएं प्रदान करना इसमें शामिल होता है। किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने अगस्त 2024 में 10 भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाला एक ओपन सोर्स ऑडियो भाषा मॉडल सुका 1.0 लॉन्च किया है? सर्वम एआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होता है? एंजाइम उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई 2025 को भारत मंडप पर नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के डैश संस्करण की अध्यक्षता किए थे? 10वें संस्करण की अध्यक्षता किए थे। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया था। करकट्टम या करगट्टम नृत्य, जो घोड़े के अनोखे संतुलन के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? ये जो तमिलनाडु में प्रचलित है। करगट्टम जो है नृत्य, ये तमिलनाडु में प्रचलित है। मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सिविल जज परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु विधिक स्नातकों के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की कानूनी अभ्यास आवश्यक है? 3 वर्ष का अभ्यास आवश्यक है। 1947 में भारत में जीवन प्रत्याशा कितना था? 31 वर्ष जो है 1947 में जीवन प्रत्याशा था। जल संभर की अवधारणा मुख्यतः डैश से संबंधित है? नदी जल ग्रहण क्षेत्र से संबंधित है। विंडोज में ऑल्ट प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है? खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पावर परियोजना नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है? कल्पक्कम जो है यह नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है। और ये किस राज्य में कल्पक्कम? तमिलनाडु में है। वही बात करें भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। 1 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत है? 12 जो है क्षेत्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? अनुच्छेद 371A में जो है नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान दिया गया है। मानव विकास आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? 130वें स्थान पर है। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रदान किया गया था। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? अनुच्छेद 239AA में संशोधन किया गया था 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की मंजूरी दिया था? 2025 में मंजूरी दिया गया। सूक्ष्म पाषाण, जो छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिसे सामान्यतः हड्डी या लकड़ी के हथों पर चिपकाकर आरी दराती जैसे औजार बनाए जाते थे, ये अधिकांशतः किस युग में पाया गया था? मध्य पाषाण युग में यानी मेसोलिथिक युग में पाया गया था। दिसंबर 2024 में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन ने किसे हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है? एलेक्स लेनियर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। मुदुमल के मेगालिथिक मेनिहर किस राज्य में स्थित है, जिसे फरवरी 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत के धरोहर स्थल की अंतिम सूची में शामिल किया गया था? तेलंगाना में है मेनहिर
जो है मृदुमल के मेगालिथिक तेलंगाना राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है? कालाहारी मरुस्थल जो है विश्व मानचित्र के दक्षिण भाग में दिखाई देता है। कंप्यूटर पर फाइलों को व्यवस्थित करने का एक कुशल तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? फाइलों की श्रेणी के आधार पर अलग अलग फोल्डर बनाना, ये जो एक कुशल तरीका है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथन का कौन सा सही है? स्थैतिक घर्षण आसन्न गति का विरोध करता है और गतिज घर्षण जो है वास्तविक गति का विरोध करता है। अप्रैल 2025 में आईएन स्पेस ने एक पहल शुरू की जिसके निजी कंपनियों को बहु पेलोड होस्ट करने के लिए मॉड्यूलर उपग्रह प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य विदेशी उपग्रह संरचना पर निर्भर काम करना था। इस पहल का नाम क्या हो जाएगा? सैटेलाइट बस एज अ सर्विस इसका नाम दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति में किस बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं? सशस्त्र बल के जो है सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन राशि है? अपवर्तक सूचकांक जो है यह विमाहीन राशि है। 22 मई 2025 को इजरायली सेना ने कथित तौर पर किस क्षेत्र का दौरा करने वाले राजनयिकों के एक प्रतिनिधि मंडल के पास चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुआ था? वेस्ट बैंक हो जाएगा। 22 मई 2025 को इजरायली सेना ने कथित तौर पर किस क्षेत्र का दौरा करने वाले यानी वेस्ट बैंक का दौरा करने वाले राजनयिकों के एक प्रतिनिधि मंडल के पास चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाया था? ज्ञानेश्वर 1275 ईस्वी मराठी साहित्य में इसलिए एक अद्वितीय स्थान रखते हैं क्योंकि वो मुख्यतः जो है प्रथम और अग्रणी भक्ति कवि थे। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग साम्राज्य की सेना के सैन्य संगठन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? दीवाने अर्ज उत्तरदायी था। स्थानिक स्पीसीज क्या है? वे स्पीसीज जो केवल विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, अन्य कहीं नहीं पाया, दूसरे जो है स्थानिक स्पीसीज कहा जाता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया था? शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाया गया था? 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाया गया था। उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या है जिसने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को खुले तौर पर छापा था? श्री अरबिंदो ने छापा था। निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक नए साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? एओ हुम ने साझा करने का विचार दिया था। मई 2025 में भारत ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से गरुड़ शक्ति 2025 नाम से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? इंडोनेशिया के साथ जो है गरुड़ शक्ति अभ्यास किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान में नदी विसर्पण का प्रभाव है? ऑक्सबो झील का निर्माण जो है यह मैदानी में नदी विसर्पण का प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा जो है ये संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता जो है ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ये शिफ्ट के जितने भी प्रश्न है जीएस के सभी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग तो वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? विद्याधर को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को उसके महत्व और शिक्षाओं के कारण प्रायः बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है? धम्मपद को जो है बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। मीडिया नैतिकता और एआई पर वर्ष 2025 के ग्लोबल मीडिया डायलॉग में क्या घोषणा किया गया? वेब से डिक्लेरेशन घोषणा किया गया। किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM कब लॉन्च किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया गया था। न्याय विभाग द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ई न्यायालय परियोजना का प्रमुख परियोजना क्या है? जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण मुक्त उन्नयन करना इसका उद्देश्य है। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में Ctrl+S को
कई बार प्रेस करने पर क्या होता है, नई फाइल बनाए बिना सेव की गई फाइल को अपडेट करता है। कर्नाटक की किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया था। 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और 7 समिट्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? विश्वनाथ पदकांति बने हैं। 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूहों ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग किया है? मणिपुर के द्वारा मांग किया गया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था, जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में लागू किया गया था। वहीं मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में लागू किया गया था। उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना जागृत करना था? आक्रोश जागृत करना था। दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था? दीवाने ईसा करता था। भौतिक विधियों द्वारा पृथक न किए जा सकने वाले श्री मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है? यह अपने संघटकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है और इसकी संघटना परिवर्ती हो सकता है। 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि समझौते को निलंबित करने की घोषणा किया था? सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा किया था। वर्धन राजवंश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। शरीर की आंतरिक ध्वनियों को विशेषकर हृदय और फेफड़ों से आने वाले ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप इसका नाम है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2025 में भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट जो है अलर्ट सिस्टम प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा यह इसे प्रारंभ किया गया है। भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंग को आने का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले पी तरंग, उसके बाद एस तरंग और उसके बाद पृष्ठीय तरंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वरी तिवारी ने ग्रहण किया है। भारत डैश से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। 1995 से WTO का सदस्य है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 300 में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2024 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लिया है? INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती वायुयान ने भाग लिया है। भारत का राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क में से एक है। कौन सी योजना राजमार्ग के विकास विशेषकर आर्थिक गलियारों पर केंद्रित है? भारतमाला परियोजना केंद्रित है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 20 फरवरी 2015 को हस्ताक्षर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख कार्य का सही तरीके से वर्णन करता है? जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करना ये सही तरीके से वर्णन करता है। 1995 में भौतिकविदों एरिक कर्नेल और कार्ल वीवन ने किस समस्थानी का उपयोग करके पहला बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड बनाया था? रुबिडियम 87 को बनाया गया था। अप्रैल 2025 में जारी पहली पंचायत उन्नति सूचकांक PAI रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 राज्य सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी हैं? गुजरात और तेलंगाना अग्रणी हैं। JD वेंस ने वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डैश उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। 85वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। भारत मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? IGOT कर्मयोगी पोर्टल ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित किया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो निर्मित किया गया है। कौन सा जल निकासी पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और उत्तरी मैदान की नदियों में सामान्य है? द्रुमकृतिक हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण क्या है? धान जैसी जल गहन फसलों को कृषि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडर का सम्मेलन आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है।
सर्दियों के महीने के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारत उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। आप विंडोज मेनू बार में मेनू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? मेनू को एक्सेस करने के लिए ऑल्ट और मेनू शीर्षक में रेखांकित अक्षर दबाकर कर सकते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संरक्षण प्रदान करता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? पोर्टापुली में स्थापित किया था। अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के पूर्ण अधिकारियों के सम्मेलन के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? 2001 में अपनाया गया था। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल या फोल्डर बनाते समय क्या आवश्यक है? नाम जो है आवश्यक है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में राज्य के राज्यपाल को कौन सा प्राथमिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुसूचित क्षेत्र में भूमि, वन, सामाजिक रीति रिवाजों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सामाजिक विधि निर्माण का एक उदाहरण है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये जो है एक उदाहरण हो जाएगा। 1919 में अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रांतों में दोहरा नियंत्रण द्वैध शासन का अर्थ हो जाएगा। जनवरी 2025 में 2 कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉक करने वाला कौन सा चौथा राष्ट्र बन गया है? भारत चौथा राष्ट्र बन गया है। गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स ने निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति की सेनाओं का नेतृत्व किया था? फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। भारत के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में परिक्षिप्त बस्तियों के निर्माण को कौन सा भौतिक कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऊंचाई और भूभाग प्रभावित करता है। भारत ने 21 मई 2025 को आयोजित 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में किस देश की अध्यक्षता में भाग लिया था? ब्राजील देश की अध्यक्षता में भाग लिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सूचना का अधिकार यानी आरटीए को भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जोड़ता है? अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन पाल वंश का संस्थापक था? गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा राफेल Su-30 MKI जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का उपयोग करके पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमलों का अनुकरण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास किया गया था? आक्रमण अभ्यास किया गया था। भारत के पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी पहाड़ी मुख्य रूप से किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में आच्छादित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है। 3 मई 2025 को डीआरडीओ ने किस राज्य में अपनी स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के प्रक्षेप पथ की आकृति क्या हो सकता है? कुंडलिनी पथ हो सकता है। 3 समान गुणों वाले तत्वों के समूह को डॉर्नियर ने क्या नाम दिया है? त्रिक नाम दिया गया है। भारतीय सेना के मराठा लाइट इन्फेंट्री के मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू को 25 मई को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 से पहले के जन विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था? लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतर ये कारण नहीं था, जबकि भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ग्रामीण समाज का शोषण, स्वदेशी उद्योगों का विनाश, औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त ये सभी कारण हो जाएगा। किस भारतीय पैरा एथलीट को हाई जंप में उनकी उपलब्धियों के लिए 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? प्रवीण कुमार को सम्मानित किया गया था। फरवरी 2025 में चीन द्वारा संचालित तांबे की खान से एसिड रिसाव के कारण जाम्बिया की कौन सी प्रमुख नदी प्रदूषित हो गया? काफू नदी जो है प्रदूषित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्षेत्र में बर्फीली सर्दियां और शीतल ग्रीष्म ऋतु वाली अल्पाइन जलवायु प्रमुख रूप से पाया जाता है? हिमालय पर्वत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के लिए पूरे देश में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर अभियान प्रारंभ किया है? जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा शुरू किया गया है। चेन्नई में निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक युग की इमारत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? रिपन रिबिल्डिंग जो है कार्य करता है। किस लेखिका ने 2025 में अपनी दिवंगत मां के साथ अपने संबंधों को दर्शाते हुए संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को प्रकाशित किया है? अरुंधति रॉय का द्वारा जो है मदर मैरी कम्स टू मी को प्रकाशित किया गया है।
एसियूली सांस्कृतिक परंपरा मुख्य पत्थर के किस प्रकार के उन्नत और समन्वित औजारों के लिए प्रसिद्ध है? बिदारनी और हाथ की कुल्हाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद को समानता न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है? अनुच्छेद 13 को किया जाता है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना है और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से अधिक वाले जॉब प्रदान करना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्रदान करना है। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषता क्या है? विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण इसकी मुख्य विशेषता है। 2025 के कांस फिल्म महोत्सव में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद पालम डी और से सम्मानित किया गया था? रॉबर्ट डी नीरो को किया गया था। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोशिकीय मैसेंजर के रहस्य को उजागर किया है जो अल्जाइमर और मधुमेह के इलाज में मदद कर सकता है? IISc बेंगलुरु के द्वारा उजागर किया गया है। 1994 में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में इंफोसिस की स्थापना किया गया था? बेंगलुरु में इंफोसिस की स्थापना किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार संरचना में काफ़ी परिवर्तन आया। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत मुख्य रूप से किस प्रकार के माल का निर्यात करता था? कच्चे माल का निर्यात करता था। मार्च 2025 में भारत द्वारा परीक्षण किए गए नई अग्रिम पाइप मिसाइल की विशिष्ट विशेषता क्या हो जाएगा? कण स्तर लॉन्च और नई सामग्री हो जाएगा। M23 विद्रोही समूह जो हाल ही में गोमा और बुकावो जैसे पूर्वी क्षेत्र में आगे बढ़ा है, निम्नलिखित में से किस देश में सक्रिय है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सक्रिय है। 1991 के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संस्थात्मक सुधारों को प्रभावित करने में किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? IMF और विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, को लेखन के किस शैली के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जाता है? कविताओं के संग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? निर्देशों और डेटा के प्रवाह को निर्देशित करना इसका कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपने रोधी गुणधर्मों के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है? अभ्रक का प्रयोग होता है। 1990 में शुरू किए गए मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य मानव DNA को बनाने वाले कितने अरब क्षारक युग्मों को अनुक्रम का निर्धारण करना था? 3.0 अरब का निर्धारण करना था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? मृदा प्रकार जो ये महासागरीय प्रकार के धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में 67.8 के शीर्ष स्कोर के साथ कौन सा राज्य अग्रणी है? ओडिशा अग्रणी है। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? HN कुंजरू, KM पन्नीकर और फजल अली इस सभी के सदस्य थे। 2025 मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भारत का HDI मान कितना है जो इसे मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखता है? 0.685 भारत का HDI स्कोर है। जून 2025 में किस भारतीय राज्य में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 270 वर्षों के बाद महाकुंभाभिषेकम किया गया? केरल में है यह मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आकृति लक्षद्वीप समूह के 2 व्यापक भागों में विभाजित है? 9 डिग्री चैनल ये विभाजित है। भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 500 हो सकता है। अप्रैल 2025 में भारत ने किस प्रकार के कैंसर के निदान के लिए ह्यूमनोपेपिलोमा वायरस टेस्ट HPV परीक्षण किट विकसित किया है? सर्वाइकल कैंसर के लिए विकसित किया गया है। मई 2025 में हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स निम्नलिखित में से किस संगठन के निर्देशन में आयोजित किया गया था? केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशन में आयोजित किया गया था। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना डैश के अंतर्गत एक प्रमुख उप योजना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक प्रमुख उप योजना है। 1869 में आवास सारणी के पहले व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त संस्करण को प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डमित्री मेंडलीव को दिया जाता है।
इसरो ने किस तिथि को अपना 101वां प्रक्षेपण करने का प्रयास किया, जो अपने तीसरे चरण के द्वारा तकनीकी समस्याओं के कारण पूरा नहीं हो सका? 18 मई 2025 को प्रक्षेपण किया गया था। 1 मई 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को सटीकता से सुधार तथा मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कितनी प्रमुख पहल प्रारंभ किया था? 3 पहल प्रारंभ किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सैन्य प्रावधानों के लिए मूल्य मुद्रास्फीति की जांच करना इसका उद्देश्य ये है। बिहार की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली निम्नलिखित में से कौन सा है? मधुबनी लोक चित्रकला शैली है। अंग्रेजों द्वारा उनके राज्य के प्रशासन को हथियार लेने के विरोध में रामगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 4000 सैनिकों की सेना गठन का और नेतृत्व किया था? मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में किया गया था। संघीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है? नागा जनजाति जो है मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय द्वारा पृथक होता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है। अप्रैल 2025 के इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप के सौरभ चौधरी ने किस निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। डिजिटल और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने के लिए मई 2025 में किन दो पक्षों ने ऐतिहासिक डिजिटल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यूरोपीय संघ और सिंगापुर ने किया है। वह पहला राज्य कौन सा जहां केंद्र सरकार द्वारा भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? सिक्किम में किया गया है। आधारिक संरचना को सार्वभौमिक अंतःस्थल यूनिवर्सल इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है? इसका उपयोग लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में किया जाता है। 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अध्याय को हटा करके अनुच्छेद 300 में डाल दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? 15वां संस्करण मनाया गया। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसंरचना कार्यक्रम भारत में शहरी विकास से संबंधित है? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो है शहरी विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर के लिए उचित ढंग से दर्शाता है? पाचन में सहायता करता है। फाइबर जो है ये पाचन में सहायता करता है। ऋग्वेद में उल्लिखित गोमत शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? धनी व्यक्ति को जो है गोमत शब्द संदर्भित करता है। संक्षिप्त रूप से ASCII का अर्थ क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 243D के तहत दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक में 1 क्यूरी का मान कितना होता है? 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जनजातीय वस्तुओं की विशिष्ट विशेषता है? वनाच्छादित या पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकीर्ण या रैखिक ग्राम पैटर्न दर्शाता है। अपसारी सीमाओं पर विवर्तनिक प्लेटों का क्या होता है? वे एक दूसरे से दूर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय शक्ति समुद्री मार्ग से भारत में आने वाले पहली शक्ति था? पुर्तगाली जो है पहली शक्ति हो जाएगा। DRDO द्वारा 2025 में विकसित की स्वदेशी रडार प्रणाली को तेजस MK फर्स्ट 1A वायुयान की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। उत्तम AES यानी उत्तम ऐसा को डिजाइन किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह थे। Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य होता है? यह कॉपी किए गए टेक्स्ट या फाइलों को पेस्ट करता है। मार्च 2025 में इसरो ने LV-M3 के लिए कौन सा इंजन विकसित करने में सफलता हासिल किया है? सेमो क्रायोजेनिक इंजन में सफलता हासिल किया है। सामान्य स्थिति माप के अंतर्गत किसे बेरोजगार माना जाता है?
कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है लेकिन लंबे समय से कार्य की तलाश कर उसे बेरोजगार माना जाता है। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तापीय साम्य के विचार और तापमान निर्धारण में किसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए 1931 में सबसे पहले किसने सिद्धांत प्रस्तावित किया था? राल्फ एच फाउलर ने सिद्धांत प्रस्तावित किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। मई 2025 में भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय या थीम क्या था? यंत्र, नई तकनीक, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर जो है इसका थीम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम भारतीय रियासतों में से एक था? हैदराबाद जो अंतिम रियासतों में से एक था। 30 मई 2025 को किस राज्य ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का 100% साक्षरता दर घोषित किया जो PLFS द्वारा दर्ज किए गई दर से अधिक है? गोवा ने 100% साक्षरता दर्ज किया। भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत छोड़कर जाने से पूर्व भारत का विभाजन करने वाले अंतिम वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में कौन सा जल निकाय पार्श्वक है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है ये जल निकाय जो है निकाय पार्श्व हो जाएगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा शुरू किए गए किस पहल का उद्देश्य साइबर अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई को सुविधाजनक बनाना है? E0 FIR हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालतों को विधिक परिस्थिति प्रदान करता है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को करता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया था? 20 मई 2025 को संबोधित किया गया था। औपनिवेशिक काल के दौरान डैश में आसफ शाही राजवंश की स्थापना किया गया? हैदराबाद में किया गया था। प्रसिद्ध उर्दू कवि और बॉलीवुड लेखक निर्देशक गुलजार को 2025 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिनेमा के क्षेत्र में वित्तीय चित्रों का अभिलक्षण डैश है? अधिगम या मनोरंजन के लिए वास्तविक दुनिया की विषय वस्तु प्रस्तुत करना है। इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन डैश है? निम्न आवृत्ति पर विमान के विवेक वोटेक्स क्लियर एयर टर्बुलेंस टोर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं को दूर से पता लगाने में सक्षम बनाता है। 20 हर्ट्ज से हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला शैली का प्रमुख उदाहरण है? इंडो सार्सेनिक शैली का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थित है। द ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया क्रिएटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किसने 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अमनदीप गर्ग ने किया है। यूरोपीय संसद में आयोजित 2025 समारोह में किस फिल्म को लक्स ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्लो को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त रूप से अपने अर्थ से सही सुमेलित है? CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है बिल्कुल सही दिया गया है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनादन प्रतिबिंबन मशीन विकसित किया जिसे डैश में स्थापित किया जाएगा? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मूलभूत संरचना का सिद्धांत संसद संविधान की मूल विशेषताओं में परिवर्तन नहीं कर सकता है? पहली बार किस ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2025 में भारत की पहली AI एंकर अंकिता को क्षेत्रीय भाषा में पेश किया है? असम ने पेश किया है। इसरो ने अपना 100वां अंतरिक्ष प्रक्षेपण किस स्थान से किया है? श्रीहरिकोटा से किया है। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2014 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी
प्रशासन का निरीक्षण करने और प्रांतीय शोषण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में मौर्य प्रांतों का भ्रमण किया करता है, प्रादेशिक किया करता है। किस प्रकार के रोम को विनिर्माण के बाद केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है? पी रोम को किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी? टीचिंग जो है यानी ये जो शिक्षा जो है तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। किस अपक्षयन प्रक्रम में तापमान भिन्नता के कारण चट्टान की परतें छिल जाता है? अपसुलकन के कारण छिल जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश की स्थापना करना है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। निम्नलिखित में से किसने 1991 के बाद भारत के आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख सामाजिक विकास परिणाम माना जाता है? जीवन प्रत्याशा में सुधार को माना जाता है। सन 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। मई 2025 में देश की रक्षा क्षमताओं को प्रबल करने के लिए भारत सरकार ने किस प्रमुख कार्यक्रम को मंजूरी दिया था? नए विमान वाहक पोतों का अधिग्रहण जो है इस कार्यक्रम को मंजूरी दिया गया था। रक्षा मंत्रालय द्वारा 500 इनवायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए नियोजित ऑर्डर जिसका मूल्य 2000 से 3000 करोड़ रुपये है किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई को दिया जाएगा? भारत डायनेमिक लिमिटेड को दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल निर्मित करता है जो प्राथमिक अभिक्रिया उत्पाद है जिसका दवाओं के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? कोल्बो अभिक्रिया हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। उत्तरी मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दिया गया है? उर्वर मृदा के कारण घनी आबादी ये सही विशेषता दिया गया है। बजट 2025 में लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना यह इस पर केंद्रित है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रारंभिक वैदिक काल में रचित 4 वेदों की मुख्य विषय वस्तु क्या हो जाएगा? प्रार्थना और स्रोत गान हो जाएगा। मई 2025 में किस संगठन ने उच्च दाब वाले समुद्री जल विलवनीकरण के लिए एक स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली को सफलतापूर्वक तैयार किया था? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा तैयार किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार का कानूनी आश्वासन प्रदान करना है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष कितने दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का हकदार है? 100 दिन का हकदार है। 2025 में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास सैन्य गतिविधि में वृद्धि के कारण 2 देशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा विवाद बढ़ गया है? सियाचिन पर भारत पाकिस्तान विवाद बढ़ गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय पर कठोर नियंत्रण करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था? 1904 में लागू किया गया था। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति का बहाल किया गया था? 24वां संशोधन अधिनियम 1971 को बहाल किया गया था। भारतीय सिविल सेवा ICS और भारतीय पुलिस IP को किस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिन्हें बाद में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दिया गया? 1947 में दिया गया। 2025 में परमाणु हथियार निषेध संधि के सदस्य देशों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क सिटी में किया गया। निजी क्षेत्र बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत की पहली वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से कौन सा है? HDFC लिमिटेड है। भारतीय कृषि में गैर बुआई मौसम के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक प्रचलित है? मौसमी बेरोजगारी सर्वाधिक प्रचलित है। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने 2025 में मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र लॉन्च किया है? ICMR के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के विशाल मैदानों में किस प्रकार की मृदा बड़े पैमाने पर पाया जाता है? जलोढ़ मृदा बड़े पैमाने पर पाया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा कौन सा निकाय करता है? वित्त आयोग करता है। भारत और विदेशों में एक बृहत पाठक आधार वाले अशास्त्रीय और प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्ति प्रोफेसर अरुणोदय साहा ने 2025 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था किस भारतीय राज्य से संबंधित है?
त्रिपुरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को कानूनी और मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार देता है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महानायक का नाम क्या था? बिरसा मुंडा हो जाएगा। 21 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम को कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? उपग्रह आधारित संरचना सेवाओं का सबसे तेज वैश्विक रोल आउट आरंभ किया है। 1925 में प्रकाशित क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत से जुड़े होने के लिए किनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है? वर्नर हाइजेनबर्ग को जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौन सा मिशन विशेष रूप से भारत में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देता है? राष्ट्रीय सौर मिशन बढ़ावा देता है। पालक जैसी सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मौजूद होता है जो इसे विशिष्ट हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल जो है ये जो हरा रंग प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत गैस और धूल की घूर्णी बादलों से सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या करता है? निहारिका परिकल्पना करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मणिपुर राज्य की आधिकारिक भाषा है? मैतेई भाषा जो है मणिपुर राज्य की आधिकारिक भाषा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को आदेश देता है? अनुच्छेद 338 देता है। 30 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीश को शपथ दिलाया गया था? 3 को नए न्यायाधीश को शपथ दिलाया गया था। भारत में वन्यजीव अभयारण्य मुख्यतः डैश के लिए स्थापित किया गया है? संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भूषण आर गवई है। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य है? ओएस और हार्डवेयर के बीच संचार मैनेजन करना इसका कार्य है। निम्नलिखित में से किसी आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप कट पेस्ट विधि का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करने का सही वर्णन करता है? फाइल सिलेक्ट करें, उसके बाद एडिट पर जाएं और कट करें या Ctrl+X दबाएं, या नई एलोकेशन पर जाएं, उसके बाद एडिट पर जाएं, पेस्ट करें या Ctrl+V दबाएं। फराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएगा? नील उत्पादक और जमींदार थे। ग्रामीण आजीविका और घरेलू प्रबंधन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम परसेंट कितना हो जाएगा? 33% हो जाएगा। पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? एमैनुअल मैक्रोन ने किया था। 2025 के समाचार में गुइलेन बैर सिंड्रोम मुख्य रूप से मानव शरीर तंत्र के किस हिस्सों को प्रभावित करता है? परिसरीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मई 2025 में T20 में 9,000 रन बनाकर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है? विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन पठार की पूर्वी परिसीमा का निर्माण करता है? पूर्वी घाट करता है। रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का मुख्य लाभ क्या हो जाएगा? डोर टू डोर सर्विस हो जाएगा। पाल एवं प्रतिहार साम्राज्य में एक प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था? उपरिका कहा जाता था। 2025 के लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता सिमोन बाइल्स डैश खेल संबंधित हैं? जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया संविधान 129वां संशोधन विधेयक निर्वाचन आयोग को एक ही समय लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव करने का अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करिए। इनमें से जो है कौन सा विटामिन वसा में विलय होता है? इसमें बात करें तो विटामिन ए, इसके अलावा जो विटामिन डी जो है ये वसा में विलय होता है। बाकी सभी जो है ये जल में विलय होता है, जैसे बी, सी, ये सभी जो है ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, स्कूली शिक्षा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। ट्यूरिन इटली में आयोजित 2025 विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितना था? 33 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का परसेंट कितना है? 31.2% है।
भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत का समग्र जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है? तारपीन का हो सकता है। आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किस अत्याधुनिक कैंसर उपचार को दिसंबर 2024 में चरण फर्स्ट परीक्षण के लिए DCGI मंजूरी प्राप्त हुआ था? CAR-T सेल थेरेपी को दिया गया, यानी CAR-T थेरेपी को दिया गया था। UN महासागर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाना निर्धारित है? नीस, फ्रांस में किया जाना निर्धारित है। 2019 में निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन था? संसद को जम्मू कश्मीर के लिए संघ सूची के मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत की विदेशी व्यापार संरचना का सही वर्णन करता है? कच्चे माल का निर्यात और निर्मित माल का आयात हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया दर को मंद करने वाले पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? संदमक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दर्शाता है? 151 था। 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में किस भारतीय जनहितैषी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है? नीता अंबानी ने किया है। किस फाइल को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S से जो है सेव किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है? गोपुरम जो है द्रविड़ मंदिरों की सामान्य विशेषता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने हल्के रंग की हल्दी के एक किस्म विकसित किया, जिसका नाम क्या है? IISR सूर्या नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने 13वीं शताब्दी में मृगपाशी शास्त्र का संकलन किया, जिसमें शिकार के पशुओं को और पक्षियों का विवरण दिया गया था? हंस देव के द्वारा दिया गया था। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक इसका कार्यकाल होता है। आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक क्या है, जिसने 1991 के बाद भारत में सतत सुधार दर्शाया है? विदेशी मुद्रा भंडार हो जाएगा। कौन सा भारतीय संगठन भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र कर रहा है। किस तटीय मैदान को हेक्सा डेल्टीय क्षेत्र या 6 नदियों को पहाड़ कहा जाता है? ओडिशा का तटीय मैदान को कहा जाता है। भारत पीओके को छोड़कर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उच्चता बिंदु पॉइंट है? सिक्किम हो जाएगा। 1947 से 91 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र में सबसे धीमी वृद्धि देखा गया? कृषि क्षेत्र में देखा गया। कौन से रुधिर वाहिका मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाता है? धमनी ले जाता है। 2025 में पद्मश्री मरणोपरांत प्राप्तकर्ता मिरियाला अप्पा राव प्रारंभिक कथातरित के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति है। किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत वर्णित है? पर्यावरण का संरक्षण और सुधार इसमें वर्णित किया गया है। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी और चेन्नई में भारत और रूस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? इंदिरा नाम दिया गया है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुनामी? अंडर सी अर्थ यानी कि जो इसके अंदर नीचे में जो भूकंप आता है उसी के कारण जो है सुनामी आता है, यानी समुद्र तल के नीचे जो है भूकंप के कारण सुनामी आता है। श्री अरविंदो निम्नलिखित में से किस वर्ष बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए और वहां जो है शीघ्र ही हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए? 1906 में गए थे। किस एयरलाइन ने वर्ष 2025 में अपना डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? एयर इंडिया ने लॉन्च किया है। कि संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को विद्रोही नेता घोषित किया गया था। स्वतंत्रता से पहले भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का प्रभुत्व था? कृषि में
प्रभुत्व था। निम्नलिखित में से कौन सा कानून आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है? 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। फर चित्रकला की लोकप्रिय लोक कला प्रारंभिक रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है फर चित्रकला। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और डैश के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। 3 अतिरिक्त न्यायाधीश के साथ किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ने वक्फ संपत्तियों को विनियमन और प्रबंधन के लिए संबंधित मुद्दों और चुनौती का समाधान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया है? वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया है। अकबरनामा के निम्नलिखित में से किस खंड में अबुल फजल ने अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल पर चर्चा की है? केवल तीसरे खंड में किया गया है। भारत ने पहली बार मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान ने हासिल किया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप फाइल मेनू का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर को नाम बदलने का सही वर्णन करता है? फाइल फोल्डर सेलेक्ट करें, फाइल क्लिक करें, उसको रीनेम करें और नया नाम टाइप करें, इसके बाद इंटर दबाएं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति के लिए सर्वाधिक जाना जाता है? गुल्म और सूखारोधी वृक्ष के लिए जाना जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर लैपटॉप में प्रयुक्त गलत ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करिए। एंड्रॉयड जो है ये कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं होता, जबकि यूनिक्स, विंडोज और लिनक्स ये सभी होता है। 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवधर्मी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से कौन सी जैन संगति का आयोजन किया गया था? दूसरी जैन संगति का आयोजन किया गया था। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को औपचारिक बनाने के लिए किए गए भारत की एमपीसी में कितने सदस्य? 6 सदस्य हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा 500 इनवायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए नियोजित ऑर्डर, जिसका मूल्य 2000 से 3000 करोड़ है, किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई को दिया जाएगा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दिया जाएगा। कौन सी कंपनी हाइड्रोजन के परिवहन के लिए स्टील पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गया है? टाटा स्टील बन गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का वर्ष 2025 दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय मंच कहाँ आयोजित किया जाएगा? बैंकॉक, थाईलैंड में किया जाएगा। उस सिद्धांत का नाम क्या है यह जो स्पष्ट करता है कि तरंगराग पर प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगियाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो सभी दिशाओं में फैलता है और एक नया तरंगार्ग बनाता है? हाइगेंस का सिद्धांत दर्शाता है। बहुआयामी निर्भरता सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? प्रति व्यक्ति मासिक व्यय जो यह शामिल नहीं, जबकि विद्युत की पहुंच, पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष ये सभी शामिल हैं। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 139 को किया गया था। भारत के संविधान में सहकारी समिति के विधायी आवंटन के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह राष्ट्र सूची का विषय है। 1947 से 91 के दौरान रोजगार पैटर्न में सीमित विविधता देखा गया। इस अवधि के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान किया था? कृषि ने प्रदान किया था। आनुवांशिकता और विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया? इंडोनेशिया बन गया। जैन धर्म के श्वेतांबर सिद्धांत को में कितने आगम शामिल हैं? 45 आगम शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी परिवहन अवसंरचना का भाग नहीं है? सिंचाई नहरें शामिल नहीं, जबकि राजमार्ग, रेल, मेट्रो प्रणाली ये सभी जो है शहरी परिवहन के अवसंरचना का भाग हो जाएगा। जनवरी 2025 में आयोजित 19वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने किया था? भुवनेश्वर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? एनडीएमए जिम्मेदार है। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा इसरो मिशन PSLV C61 रॉकेट में तीसरे चरण की विसंगति के कारण अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को तैनात करने में विफल रहा है? EOS 09 विफल रहा है। 2025 में किस भारतीय विनियामक संस्था ने डिजिटल वित्त और ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया वित्तीय साक्षरता मिशन शुरू किया है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला कश्मीर घाटी को शेष हिमालय क्षेत्र से पृथक करता है?
पीर पंजाल करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया था? सुएज नहर के खुलने से बढ़ गया था। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय दिल्ली विधानसभा के नियंत्रण में नहीं आता है? सार्वजनिक व्यवस्था नहीं आता, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली ये सभी आता है। कौन सी भौगोलिक संरचना मुख्य भारतीय मरुस्थल की पूर्वी सीमा को नियंत्रित करता है? अरावली पहाड़ी करता है। भारत ने 2025 में 1700 करोड़ की लागत से 3500 किलोमीटर कवर करते हुए देश भर में कौन सी रेलवे सुरक्षा प्रणाली लागू करना शुरू किया है? कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली शुरू किया है। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत मई 2025 में प्रस्तावित तथा मछुआरों द्वारा विरोध किए जा रहा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजना का स्थल वेड्ज बैंक कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में दक्षिणी तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक पनडुब्बी पठार पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण कृति माना जाता है? तोल्कापियम को माना जाता है। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई पठार पिघले हुए लावा के जमने से निर्मित होता है? किम्बरली पठार निर्मित हुआ है। मई 2025 में विमोचित पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? हिमांशु राय के द्वारा लिखा गया है। और रॉयलेट सत्याग्रह के दौरान किस क्षेत्र में सबसे प्रबल हिंसा और मार्शल लॉ लागू किया गया था? पंजाब में लागू किया गया था। आरटीआई अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण ने सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? 30 दिन का समय हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में किस हानिकारक सामाजिक तथा प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? सती प्रथा पर 1829 में प्रतिबंध लगा दिया गया। मई 2025 में लॉन्च किए गए भारत के फोरकास्टिंग सिस्टम का स्थानिक रेजोल्यूशन कितना है? 6 किलोमीटर का है। 1988 में चेस में भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन बना है? विश्वनाथन आनंद बना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनॉइड वर्ग के तत्व के रूप में वर्गित है? सीरियम वर्गित किया गया है। 2025 में की गई घोषणा के अनुसार इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए किस प्रकार का इंजन डिजाइन कर रहा है? लॉक्स मेथेन इंजन डिजाइन कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में संदर्भ में GUI का अर्थ क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। 1962 का भारत चीन युद्ध मुक्तः किस भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा गया था? हिमालय की सीमा में लड़ा गया था। उस सुपर एक्सप्रेसवे का नाम क्या है जो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को महानगरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। तो इससे भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपिका कुमारी 2025 के शंघाई विश्व कप में किस खेल में अपना 12वां व्यक्तिगत विश्व कप पदक जीता है? तीरंदाजी में जीता है। बेवरेज उद्योग में शीतल पेय और सोडा जल की बोतल को उच्च दाब पर क्यों सील किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए सील किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध नगर संरचनाओं के साथ सबसे प्राचीन ज्ञात नगरीय सभ्यता का पुरातात्विक स्थल साक्ष्य कौन सा स्थल प्रदान करता है? हड़प्पा प्रदान करता है। इनमें से किस भौतिक राशि का द्रव्यमान और समय आयाम शून्य होता है? आयतन का आयाम शून्य होता है। भारत में भू राजस्व अभिलेखों में भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि कैसे परिभाषित किया गया है? 5 वर्ष से अधिक समय से प्रति भूमि को किया गया है। मई 2025 में भारत द्वारा नए लॉन्च किए गए उच्च रेजोल्यूशन पूर्णतः स्वदेशी मौसम पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत फोरकास्ट सिस्टम नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख यामोत्तर का सही देशांतरीय विस्तार है? 0 डिग्री सही देशांतरीय विस्तार है। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सेवा कर का प्रावधान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था? 1600 में स्थापना हुआ था। मानव विकास में जीवन में स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान भी शामिल है। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1990 में प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पात्र है? जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष के बीच है वह पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार गारंटीकृत है।
फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी सारदी कानो ने किस वर्ष में कार्नो इंजन बनाया, जो एक आदर्श ऊष्मा इंजन के रूप में कार्य करने के लिए ऊष्मागतिकी सिद्धांत का उपयोग करता है? 1824 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय अंग्रेजी लेखक ने काल्पनिक शहर मालगुडी की रचना किया है? R.K. नारायण के द्वारा मालगुडी की रचना किया गया है। पलासी के 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना एवं बंगाल के नवाब डैश के बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ऋषिकोंडा बीच, जिसे 2023 में ब्लू फ्लैग बीच प्रमाण प्राप्त हुआ, किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंडियन ओपन एथलेटिक्स 2025 किस भारतीय धावक ने 100 मीटर और 200 मीटर दोनों खिताब जीता है? श्रवणी नंदा ने जीता है। आरटीआई अधिनियम के तहत कौन सा प्राधिकरण अपीलीय निकाय है? केंद्रीय सूचना आयोग अपीलीय निकाय है। किस घटना को गांधी जी के राजनीतिक जीवन में निर्णायक मोड़ माना जाता है, जिन्हें उन्हें एक उदारवादी से एक नेता में बदल दिया था? चंपारण सत्याग्रह ने बदल दिया था। परियोजना 1135.6 के दूसरे जलपोत तपस्या के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे 22 मार्च 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया था। किस देश ने आर्थिक शांति के बीच गठबंधन सरकार के पतन के बाद संघीय चुनाव आयोजित किया था? जर्मनी ने आयोजित किया था। किस भारतीय कलाकार ने भारत की विविधता से प्रेरित जल रंग कला का प्रदर्शन करके कांस 2025 में अपनी शुरुआत किया था? परेश मैती ने शुरुआत किया था। आप विंडोज में नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं? राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू का उपयोग करके बना सकते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत सीमित कर दिया गया था। मई 2025 में किस भारतीय संस्थान ने वैकल्पिक प्रतिजैविक दवाओं की पहचान करके प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक AI उपकरण विकसित करने के लिए इनिया सैक्सले के साथ सहयोग किया है? IIT दिल्ली ने सहयोग किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण अध्यादेश 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने किस प्रावधान को अमान्य घोषित किया है? अधिकरण के सदस्यों के लिए 4 वर्ष की निश्चित कार्यकाल सीमा को अमान्य घोषित किया है। भारत के दक्षिण पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा देश है? श्रीलंका स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से संबंधित है? इंडो सार्सनिक जो है यह गेटवे ऑफ इंडिया से संबंधित है। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एक साथ कई विशिष्ट फाइलों या फोल्डरों का चयन करके अनुमति देता है? Ctrl+ क्लिक देता है। 2025 में लॉन्च किया गया DX ईडज पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? MSME के डिजिटलीकरण उपकरण का ज्ञान सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को -सेल्सियस के से नीचे रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में मानव विकास के लिए डिजिटल साक्षरता अब आवश्यक है। भारत में ग्रामीण नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? PMG दिशा लॉन्च किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आरक्षित राज्य विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित किया? तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 में सीमा निर्धारित किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने मार्च 2025 में किस विषय के अंतर्गत अखिल भारतीय वॉकाथॉन का आयोजन किया है? सुरक्षित विश्व के लिए भूविज्ञान के लिए आयोजित किया गया है। धन निष्कासन का सिद्धांत औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की एक प्रमुख आलोचना था। 19वीं शताब्दी के अंत में धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। DRDO द्वारा विकसित कौन सी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है? NASM-SR हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के तहत किया गया। कृषि में जल संरक्षण हेतु किस सिंचाई पद्धति को सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है? ड्रिप को सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में करने के लिए 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने किस निकाय का गठन किया था? सत्याग्रह सभा का गठन किए थे। 29 अप्रैल 2025 को भारत में एथलीट पुनर्वास और प्रदर्शन ट्रैकिंग को बदलने के लिए राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र NCSSR ने किस प्रमुख सुविधा का उद्घाटन किया है? रिटर्न टू प्ले फैसिलिटी का उद्घाटन किया है।
तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं यही परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 571 में आपको 1 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए। आपके रेलवे, SSC, बैंकिंग संबंधित 900+ एग्जाम का आपका मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा, जितना भी एग्जाम होता है उन सभी का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। इसके अलावा इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट सावन। और ये जो पार्ट वाइज हम सभी कंप्लीट करने के बाद इसको मैराथन बना देंगे, जिसे आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा। ये आपके ग्रुप डी में बहुत काम आने वाला है। इसके साथ साथ मैंने 2024-25 में जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, चाहे वो RPF का हो, कांस्टेबल का हो, LP का हो, टेक्नीशियन का हो, इन सभी का GS का वीडियो दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्रुप डी के नाम से, उसमें ये सारा वीडियो मिल जाएगा। वो सारे वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम जो है 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए ये सारे प्लेलिस्ट के वीडियो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, मॉक नहीं लगाइएगा आपके स्कोर नहीं बनने वाला है। जाइए कूपन कोड सावन लगा के परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।